कथा धनतेरस क्या है। शास्त्रों की कथाओं के अनुसार जब समुद्र का मंथन हुआ उस समय धन्वंतरी जी महाराज हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। जिस तिथि को भगवान धन्वंतरी जी समुद्र से कलश लेकर निकले थे वह कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि थी, यानी 13वीं थी। भगवान धन्वंतरी उस दिन समुद्र से कलश लेकर प्रकट हुए, इसलिए इस दिन बर्तन खरीदने की परंपरा चली आ रही है। इस दिन झाड़ू और नमक खरीदना भी अच्छा माना जाता है। इस दिन भगवान धन्वंतरी के अलावा इस दिन लक्ष्मी माता, धन के देवता कुबेर और मृत्यु के देवता यमराज जी की भी पूजा की जाती है। इस दिन गणेश जी की भी पूजा की जाती है। इस दिन सोना और बर्तन खरीदने के पीछे एक पौराणिक कथा है। ऐसे माना जाता है कि एक दिन राजा हिम हुए हैं, उनके बेटे को यह शाप मिला हुआ था कि वह अपनी शादी के चौथे दिन ही मर जाएगा। उस राजे ने अपने लड़के का विवाह कर दिया। जब इस बात का पता उसके लड़के की होने वाली पत्नी को चला कि उसका पति विवाह के चौथे दिन ही मर जाएगा, तो उसने अपने पति की जान बचाने के लिए एक युक्ति सोची। वह अपने विवाह के चौथे दिन सारी रात और सारा दिन जागते रहने की सोची और प्रार्थना और गीत गाने लगी। उसके पास जितने भी जेवर थे वे दरवाजों पर लगाकर उसे सोने से रोकने के लिए उस दिन रात कहानियां सुनाने लगी और गीत गाने लगी। इतना ही नहीं, उसने अपने पति के आसपास बहुत से दीपक भी जला दिए, जिससे सारे महल में रोशनी हो गई। उस दिन जब यमराज सांप का रूप धारण करके राजे हिम के बेटे के प्राण लेने के लिए आए, उस समय सांप रूपी यमराज दिए और सोने चांदी की चमक से अंधे हो गए। इसी वजह से वे घर के अंदर नहीं आ सके। वे रात भर बाहर आसमानों पर ही बैठे रहे और राजकुमारी के गीत सुनते रहे। जब सुबह हुई तो वह हिम के लड़के को छोड़कर चले गए, क्योंकि जो मृत्यु का समय जो लिखा था वह बीत चुका था। इसी तरह राजकुमारी ने अपने पति के प्राण बचा लिए। इसी तरह एक और कथा के अनुसार देवताओं को राजे बलि से भय से मुक्त कराने के लिए भगवान विष्णु जी ने वामन का रूप धारण किया और राजा बलि के यज्ञ स्थल पर पहुंच गए। राक्षसों के देवता शुक्राचार्य ने अवतार रूपी विष्णु को वामन रूप में पहचान लिया और उसने राजा बलि से आग्रह किया कि अगर वामन रूपी कुछ भी मांगे उन्हें इनकार कर देना। यह वामन तो साक्षात भगवान विष्णु है जो देवताओं की सहायता करने के लिए तुमसे सब कुछ छीनने के लिए आया है। इसलिए राजा जी संभल कर रहना और मेरी आज्ञा का पालन करना। राजे बलि पर शुक्राचार्य की बात का जरा भी असर न पड़ा। वह वामन भगवान द्वारा मांगी गई 3 पग भूमि दान करने के लिए करमंडल से जल लेकर संकल्प लेने लगे। राजे बलि को दान से रोकने के लिए शुक्राचार्य राजा बलि के करमंडल में लघु रूप धारण करके प्रवेश हो गए। इससे करमंडल से जल निकलने का मार्ग बंद हो गया। उस समय वामन भगवान शुक्राचार्य जी की चाल को समझ गए। जब भगवान वामन ने अपने हाथ में रखे हुए कुशा को करमंडल में ऐसे रखा कि शुक्राचार्य की आंख एक फूट गई। उस समय शुक्राचार्य छटपटाकर करमंडल से बाहर आ गए। इसके बाद राजे बलि ने 3 पग भूमि दान करने का संकल्प ले लिया। तब भगवान ने अपने एक पैर से संपूर्ण पृथ्वी को माप लिया और दूसरे पग से आकाश माप लिया। जब तीसरा पैर रखने के लिए उसे कोई जगह न मिली तो भगवान वामन ने तीसरा पैर बलि के सिर पर रख दिया और उसे पाताल में पहुंचा दिया। इस तरह राजा बलि अपना सब कुछ गवा गया। इस तरह बलि के भय से देवताओं को मुक्ति मिल गई। राजे बलि ने जितनी भी संपत्ति देवताओं से छीनी थी उससे कई गुना ज्यादा देवताओं को मिल गई। इस उपलक्ष्य में धनतेरस मनाया जाता है। वाहेगुरु।